So in this video we are going to learn about what and why of charged expenditure. So आपने देखा होगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके अंदर से दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये दो तरह के एक्सपेंडिचर की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी? देखो, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दी फंड जो है वो तो एक जनरल एक्सपेंडिचर हो गया, उसके लिए आप डिमांड कर सकते हो और उसको वोट पे वोट कर सकते उसके लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसेज और कुछ फंक्शनरीज जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनकी जो इंटीग्रिटी और उनकी जो इम्पार्शलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए, उनके ऑफिस को किसी भी तरह की डिसएडवांटेज ना हो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए उनके एक्सपेंडिचर जो होते हैं दे कैन नॉट गो टू दियर डिसएडवांटेज, यानी कि उन्हीं एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि उन एक्सपेंडिचर पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकता, केवल डिस्कस कर सकता है उनको। वो एक्सपेंडिचर एक बार अपॉइंट हो गए तो वो फिक्स हैं, उनके ऊपर कोई मोल भाव नहीं होता, कोई भी वोटिंग नहीं होती। ओके, सो इसके अंदर जैसे कुछ फंक्शनरीज आते हैं, उसका एग्जांपल हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई उसके जो सैलरीज़ है, उसके जो अलोवेंसेज है वो फिक्स हैं, उसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं हो सकती है। इसी तरह से स्पीकर हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो गया, और जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, उनके ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए हमारे, उसके बाद में हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस है ना, तो इनकी इम्पार्शलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ये यूज़ लिए जाते हैं, ताकि ये लोग किसी पर डिपेंड ना रहे, रूलिंग पार्टी पर डिपेंड ना रहे, इनकी एक इंडिपेंडेंस जो है वो बनी रहे। सो कुछ और जो फंक्शनरीज हैं उनके मैं नाम ले देता हूँ, जैसे कि यूपीएससी हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के, कैग के ऑफिस के हो गए, यूपीएससी के हो गए, और इसके अलावा इनमें जो पर्सन्स काम करते हैं उनके सबके जो हैं एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, यानी कि उनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो कर्जा लेती है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आ रहा है। कैसे? द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल, यानी लाइबिलिटी जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो भी जो है चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट। So any sum required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal, तो ये किस में आएगा? ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस में आ गया ना ये तो सारा। और एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट नॉट सो पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, यानी पार्लियामेंट कोई भी अलग जो है ऑफिस क्रिएट कर दे। अब जैसे आपका लोकायुक्त का हुआ है, तो इसके अंदर जो ऑफिसेज जो हैं इनकी इम्पार्शलिटी मेंटेन रखने के लिए फ़ंड जो है चार्ज करा जाएगा, ना कि वोट अपॉन करा जाएगा। और ऐसा प्रोविज़न है भी जो बिल आया है उसके अंदर, और जो एक्ट बन चुका है उसके अंदर। सो ये पूरा था आपका कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है और क्यों इसे लाया गया था। ठीक है।